योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। गुर्दे के रोग से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, जानु शीर्षासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, शशांकासन और सुप्त वज्रासन। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई और कपालभाति। अर्ध मत्स्येंद्रासन, जमीन पर बैठकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के नीचे की ओर लगाकर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जंघा के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ें कि दायां घुटना बाएं बगल के नीचे आ जाए। दाएं हाथ को पीठ के पीछे बाएं कमर के पास लगा दें। सिर और कंधे को दाईं ओर कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की क्रिया बेहतर होती है, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं, मोटापे, गठिया, मधुमेह, मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, भूख बढ़ती है और सभी रोगों का नाश होता है। नियमित अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्र स्थिर होता है। जानु शीर्षासन, पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को पेट के नीचे लगाकर रख लें और दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। जानु शीर्षासन पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण सुधारता है, हर्निया और अंडकोश से संबंधित रोगों के उपचार में विशेष रूप से सहायक, शरीर की दुर्गंध को दूर करता है, मोटापे के उपचार में भी सहायक। भुजंगासन, पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी, वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए।
योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। उष्ट्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पैरों को घुटनों से मोड़कर शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि पैरों का घुटनों से नीचे का हिस्सा जमीन से लगा रहे। शरीर को पीछे की ओर लाकर दोनों हाथों से संबंधित टखनों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उष्ट्रासन पैरों, कंधों, रीढ़ की हड्डी और उदर क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। कंधों और पीठ के दर्द निवारण और उपचार में सहायक। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। शशांक आसन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को सीधे और सिर के पास रखते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका दें। शरीर को आगे झुकाते हुए सिर जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शशांक आसन पेट के आसपास वसा कम करने में उपयोगी, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी और नाभि चक्र से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है। हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। कब्ज, कशेरुका संधि शोथ, जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में भी सहायक। सुप्त वज्रासन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाकर शरीर को पीछे की ओर ले आएं। सिर को जमीन पर टिका दें। शरीर को ऊपर उठाकर पैरों और सिर के बल पर संतुलित करें। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त वज्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। गर्दन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक। कमर, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। वसा कम करता है। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है और जठर संबंधी विकारों को दूर करता है। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें। फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके
दाएं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियाँ शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। उज्जाई प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर गले से खर्राटे के समान आवाज निकालते हुए नाक से सामान्य रूप से श्वास अंदर लें। दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम से पाचन तंत्र में सुधार होता है। मधुमेह, अवसाद, अनिद्रा, मूत्र विकार, गलसुओं के सूजन, आउटू ग्रंथि और उच्च रक्तचाप के निवारण और उपचार में सहायक। कपालभाति प्राणायाम। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां। भोजन के तुरंत बाद पेशाब करने से गुर्दे की बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी, 20 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम काला नमक मिलाएं। इस चूर्ण का 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को सेवन करें।